जय श्री राम। भोर नहाई सबु जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरे हुत राजू। भल दिन याजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। 5 दिन तक तो भरत जी ने भ्रमण किया तीर्थों का चित्रकूट में। और छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुर नृप भरत सभायवलोकी, सकुचि राम फिरी आमनि बिलोकी। शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सभी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं मिलेंगे। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर अर्थात उनका आशय समझकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण करके दंडवत प्रणाम करके और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, अर्थात आपने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। मोहि लगी सहयो सब ही संतापू, बहुत भांति दुख पावायापू। जब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवों अवधि अवधि भरी जाई। भरत जी कहते हैं, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जहि उपाय पुनि पाय जनु, देखें दीन दयाल, सो सिख देई अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। आगे कहते हैं भरत जी, हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राउर बदि भल भाव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से, भरत जी कह रहे हैं, अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस अर्थात आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण का दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। और हे प्रभु, आपके बिना परम पद अर्थात मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। अगर आप नहीं, सब व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालसा रहन जन जी की। परंत पालु पाली सब काहू, देव दुहू दिसी और निबाहू। भरत जी कह रहे हैं, हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अर्थात अभिलाषा को जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोहि अब सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोचु खरोसो। आरती मोरु नाथ कर छोहु, दुहू मिली कीन ढीठू हठी मोहू। भरत जी कहते हैं, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर अर्थात जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजि सकोच सिखई अनुगामी। भरत विनय सुनि सबई प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। क्या बोलते हैं, सुनिए। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि निर्भय घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हमई तुम्हें सपने न कलेशु। रामचंद्र जी कहते हैं, हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं होगा।
इनकी छत्र छाया हमारे ऊपर है, कृपा है, इनकी कृपा दृष्टि है, इनका आशीर्वाद है, इनका वरद हस्त है, तो हमें आपको क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। मोर तुम्हारे परम पुरुषारथो, स्वारथ सुजसु धर्म पर मारथु, पितुआ यसु पाले दूं भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। हे भरत, मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई अर्थात उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। हमारा और आपका कर्तव्य है कि पिताजी की आज्ञा पालन करें। उनकी आज्ञा थी कि मैं 14 वर्ष वन में रहूं और आप राज्यभार संभालें। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। आगे रामचंद्र जी कहते हैं, गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा अर्थात आज्ञा का पालन करने से कुमार पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात उस व्यक्ति का पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर अर्थात पूरे 14 साल उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवारो, गुरुपद रजहि लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले पुहुमि प्रजा रजधानी। हे भरत, देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन अर्थात रक्षा भर करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। अर्थात व्यक्ति मुख से खाता है, कोई भी जीव मुख से खाता है, लेकिन मुख अकेले खाता है, लेकिन उसके खाए हुए पदार्थ से पूरे शरीर के सभी अंगों का पालन पोषण होता है, सभी हृष्ट पुष्ट होते हैं, सभी को खुराक मिलती है। जय श्री राम।